धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। मैं फिर बोलता हूं इस बात को, मैं बार बार बोलूंगा इसको। सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। तो इससे बाकी धर्मों का क्या होगा? हमने किसी का विरोध तो नहीं किया ना। तो राष्ट्रीय धर्म एक होगा तो दूसरे धर्म क्या कहलाएंगे? सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबको जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो सुधैव कुटुंबकम। इसके अलावा सनातन धर्म के अलावा कोई और नहीं बोल सकता। तो यहां पे कोई ये नहीं बोल रहा है कि मैं बड़ा हूं। कभी नहीं कहा सनातन धर्म ने कि मैं ही बड़ा हूं या जो मैंने कहा वही सच है, ये कभी नहीं कहा। उसने तो कहा कि ये मेरा है, ये तेरा है। ये भाव तो छोटी बुद्धि के लोगों का है। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है, एक परिवार है। अब इससे विराट सोच और क्या चाहिए विश्व मानवता के लिए। और दूसरा, संकट के समय दुनिया की कौन ऐसी जाति है जिसको सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो और प्रश्रय न दिया हो? कौन ऐसा है? कोई नहीं मिलेगा ढूंढते हुए भी, सबको दिया है। इसलिए हर देश की अपनी एक आत्मा होती है, उसकी एक पहचान होती है। भारत की पहचान उसी सनातन धर्म से है। और हमें इस सच को स्वीकार करना होगा कि रिलीजियस डेमोग्राफी एक सच्चाई है। और जब भी वह उसमें परिवर्तन होगा तो उसके दुष्परिणाम से देश और समाज को भुगतने की तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर रिलीजियस डेमोग्राफी नहीं होती तो पाकिस्तान नहीं बनता, अफगानिस्तान नहीं बनता। ये उसी का दुष्परिणाम है और हमें उसके प्रति सदैव सतर्क रहना होगा। पर ऐसे धर्मों का क्या होगा जो भारत में ही जन्मे थे, चाहे वो सिख? मैं क्या करूं, सब उसके पार्ट हैं, उससे निकले हुए हैं, उनको हम रोक कर रहे हैं। दूसरा, धर्म और उपासना विधि में हमें अंतर महसूस करना होगा। शेष पंथ, संप्रदाय, मत और मजहब हो सकते हैं। धर्म एक होता हुआ जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है, और वह केवल सनातन धर्म है। शेष पंथ, संप्रदाय और मजहब हो सकते हैं। उनकी एक उपासना विधि है, एक उपासना विधि को लेकर चल रहे हैं। मना किसी को नहीं किया जा रहा है, लेकिन सब भारतीयता के साथ जुड़े, भारतीयता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, भारतीयता के प्रति सम्मान का भाव रखें।